है। ये तो बहुत इजीली सी बात है। मैंने पहले भी कहा था एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। ना तो आप बहुत अधिक में चले जाएं किसी वस्तु स्थिति में, ना बहुत पीछे ही रह जाएं। आप जैसे कि यहाँ पर ट्रेनिंग सेशन हेल्ड हुआ, ऑर्गेनाइज हुआ, अच्छी बात है। जब भी मैं किसी बेसिक की ट्रेनिंग सेंटर में जाता हूँ, पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम फाइनलाइज्ड होता है। मुझे लगता है कि एक वस्तु स्थिति को अनटच रखा गया, लेकिन पहली बार, जैसा कि कहा जाता है, हाई विंड्स ब्लो ऑन हाई हिल्स, ऊंचे पर्वतों पर ऊंची हवा बहती है। बिकॉज ऑफ बीइंग दिस सीमैट स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग, तो वाकई में यहाँ पे हाई विंड्स ब्लो ऑन हाई हिल्स, ऊंची पहाड़ियों पर ऊंची हवा ही बहती है। यहाँ पर उस स्थिति को भी टच किया गया, बल्कि बेहतर से एक्सप्लेन किया गया, एलिबोरेट किया गया। मैं हमेशा चाहता हूं कि जहां कहीं भी ट्रेनिंग हो तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी जो एनईपी 2020 का सार है, कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर, इन पर फोकस्ड किया जाए। और यहां पर यह कार्य किया तो सभी ने, लेकिन खन्ना सर ने जो आए थे बहुत बेहतर तरीके से उसी को उन्होंने लक्षित विषय वस्तु माना, सेट द गोल एंड हिट इट। तो अगर हम लोग केवल नॉलेज सर्विंग बने रहेंगे, अंडरस्टैंडिंग सर्विंग बने रहेंगे, केवल ज्ञानात्मक पक्ष को देखेंगे, संज्ञानात्मक पक्ष को देखेंगे, तो वो जो पक्ष है भावनात्मक, पैट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म और जो कल्चरलिज्म है, जो कंसेप्ट आपकी आई है IKS, इंडियन नॉलेज सिस्टम, वह सब चीजें नेपथ्य में चली जाएंगी, पीछे रह जाएंगी। तो हम सभी को 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग, जो आयाम है ज्ञान के तीनों, कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर, हर ट्रेनिंग में इंश्योर करना। क्योंकि बिकॉज ऑफ बीइंग दिस एरा ऑफ LPG, मैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की बात नहीं कर रहा, मैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहा हूँ। रॉबर्ट डोनम ने लिखा है, क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पढ़ाता था, तो रॉबर्ट डोनम ने लिखा है, डोनम ने अमेरिकन थिंकर्स रहे हैं, NPM के न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के, कि इफ आवर सिविलाइजेशन फेल्स इट विल बी मेनली बिकॉज ऑफ फेल्योर इन आवर एडमिनिस्ट्रेशन। यदि हमारी सिविलाइजेशन, सभ्यता फेल हो जाए, अस्तित्व फेल हो जाए, तो कहीं न कहीं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिसीज के एग्जीक्यूशन में, क्रियान्वयन में कहीं ना कहीं ड्रॉबैक्स हैं, जिनको हमने विद इन टाइम ड्यूरेशन उनको कंपेंसेट नहीं किया, उनको अच्छे से एम्प्लॉय नहीं किया, एग्जीक्यूट नहीं किया। तो कहने क्या तात्पर्य हुआ, जो NEP 2020 एक मैग्ना कार्टा हमको मिला है, मैग्ना कार्टा है ना NEP 2020, और उसके अकॉर्डिंग NCF 2023 भी है, फाउंडेशनल स्टेज और अर्ली ग्रेड के लिए, और क्या बोले सर, स्कूल एजुकेशन, हाँ ऐसी स्कूल एजुकेशन का। तो हमको उस पर फोकस्ड रहना है। अगर वह छूट गया, ये तो तय बात है, LPG का एरा, MNCs का युग है, PPP मॉडल है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जो गवर्नमेंट सेक्टर्स कहीं ना कहीं स्टेट अपना रोल बैक इसलिए करेगा क्योंकि बहुत ज्यादा आबादी है। कितने को दिया जाए तब भी कहीं ना कहीं डिप्राइवेशन जो रहेगा, एलियनेशन रहेगा ना, कि वंचित रहेगा ये, तो ज्यादा लोग रहेंगे। करोड़ों करोड़ों की आबादी वाला देश है। बच्चों को सारे सेक्टर्स में अपने आप को परफॉर्म करना है। वही कि मछली अच्छा चल नहीं सकती लेकिन तैर बेहतर सकती है, इंसान बेहतर चल सकता है लेकिन यह नहीं कि सारे लोग बेहतर तैर ही सकते हो। तो हम सभी को फोकस्ड रह के 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग पर फोकस्ड रह के अपने जीवन को क्रियान्वित करें। और हम लोग बिकॉज ऑफ बीइंग आइडियल प्रोफेशनलिज्म है, हम लोग आदर्श पेशेवर हैं, शिक्षक हैं। जितना कम सामान रहेगा, कुछ पंक्ति अपनी बात को कंक्लूड करना चाहेंगे, जितना कम सामान रहेगा उतना ही आराम रहेगा। जितनी भारी गठरी होगी उतना तू परेशान रहेगा। और हाथ मिले, एक्सटर्नल हैंड शेकिंग, हाथ मिले पर दिल ना मिले, ऐसे में नुकसान रहेगा। उसका मिलना नामुमकिन है, फाइनल कंक्लूजन का और लक्षित विषय वस्तु का, जब तक खुद का ध्यान रहेगा, जब तक खुद का ध्यान रहेगा।